राज्य के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल आज राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिले। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्यपाल से राज्य में विकास पर और उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मंत्री ने कहा कि बजट सत्र में विश्वविद्यालय संबंधित कुछ संशोधन विधेयक पारित किए गए थे, लेकिन राजभवन में ये विधेयक लंबित हैं और उन्हीं विधेयकों को स्वीकृति देने का आग्रह करने राज्यपाल से मुलाकात की गई। मंत्री ने बताया कि कुलपति चयन और ग्रांट संबंधित 6 विधेयक हैं, जिनको लेकर बातचीत के लिए वो पहुंचे। वैधानिक स्थिति होती है, कहीं कुलपति चयन का मामला है, कहीं ग्रांट का मामला है, कहीं और सारे विषय होते हैं, तो उन अध्यादेशों में महामहिम की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा थी, लेकिन हम लोग उन सारे विधेयकों पे महामहिम से आग्रह करने आए थे कि लंबित जो विधेयक है उनको स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे में उनका रुख करते हैं। सौरभ, जिस तरह से मुलाकात हुई, 4 मंत्रियों ने आग्रह किया, इसके बाद में जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने भी बातचीत की मीडिया से और नियम सम्मत काम करने की बात की। क्या डिटेल मिला इस मुलाकात को लेकर, किन विषयों को लेकर ये मुलाकात थी और क्या हासिल हुआ? बिल्कुल, देखिए पुनीत, ये मुलाकात जो है और पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार के मंत्रियों की व्यस्तता और अन्य कारणों की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज 4 मंत्रियों ने एक साथ जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ मुलाकात की है और 6 विधेयक जो लंबित विधेयक है, जो पिछले दिनों बजट सत्र में राज्य सरकार के द्वारा पारित किए गए थे, उनमें से 6 विधेयक जो कहीं ना कहीं राजभवन में लंबित हैं, ये कहना था संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का। और लंबित होने के कारण संबंधित जो विभाग हैं, संबंधित लोगों के लिए जो जिसका फ़ायदा मिलना है वो नहीं हो पा रहा है। चूँकि ऐसा होता है कि राज्यपाल के जो है अनुमति के बाद ही जो है कोई कानून बन पाता है, तो इससे संबंधित जो अनुमति थी वो जो है राज्यपाल ने नहीं दी थी। उसी को लेकर आज सभी 4 मंत्रियों ने वहां आग्रह किया कि जो 6 जो संशोधन विधेयक हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछले कई महीनों से जो है राजभवन में ये जो मामले हैं, विधेयक हैं, वो पेंडिंग पड़े हैं। वही दरअसल जब हमने बातचीत की तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मेरे तरफ से जो है जब क्वेरी के लिए पूछा गया था, तब मैं 4 महीने पहले जो क्वेरी उस पर किया था, उस पर सबसे महत्वपूर्ण जो है कुलपति चयन को लेकर है। दरअसल अभी पिछले दिनों सरकार ने एक नया संशोधन करते हुए ये कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में अब कुलपति जो है कुलाधिपति अर्थात जो राज्यपाल के बजाय जो है सीधे मंत्री परिषद से जो है नियुक्ति होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है राज्यपाल को जो है खटका और उन्होंने जो है इससे संबंधित जो क्वेरी है वो किए और 4 महीना पहले उन्होंने 4 प्रमुख रूप से इससे संबंधित क्वेरी निकाले। पहला कि क्या जो संशोधन विधेयक किया गया है उसका क्या औचित्य है। दूसरा ये था कि अगर किसी और अन्य राज्यों में इस तरीके के किए गए हैं जहां पर कुलाधिपति के बजाय मंत्री परिषद के द्वारा ये चयन किया जाता है, तो क्या इसी तरीके से और कोई अन्य राज्य हैं। तो इस पर राज्य सरकार ने केवल एक गुजरात राज्य का नाम बताया, जिस पर भी मैडम ने असहमति जताई है। इसी तरीके से तीसरा यह भी कहा कि अगर ये संशोधन कर दिए जाते तो फायदा क्या होगा। तो ऐसे 4 महत्वपूर्ण क्वेरी राज्यपाल के द्वारा पूछा गया, लेकिन राज्य शासन के तरफ से जो है 4 महीने बाद भी क्वेरी नहीं हो, जो क्वेरी से संबंधित जो रिप्लाई है वो राज्य शासन द्वारा राज्यपाल को नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर राज्यपाल ने कहा कि मेरे तरफ से कोई देरी नहीं हुई है, देरी जो है संबंधित राज्य सरकार के विभागों के तरफ से हुई है। उन्होंने एक बात यह भी कही, क्योंकि मेरा जो अधिकार है, मेरा कार्य क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और खासकर शिक्षा की बात आती है, तो शिक्षा ऐसी चीज़ है जिस पर जो है सबको हक अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी शिक्षा के लिए मैं जो है अपने कार्य करती रहूंगी, इस तरीके के भी बयान दिए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है पुनीत की राज्य सरकार के मंत्रियों के और राज्यपाल के बयान से स्पष्ट रूप से विरोधाभास नजर आता है। एक और मंत्री कह रहे हैं कि राजभवन में संशोधन
संशोधन विधेयक की जो फाइल है वो लटकी हुई है। वही राज्यपाल स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि हमें मेरे तरफ से जो कोई देरी नहीं हुई है। अपना पक्ष पूरी तरीके से रख दिया है और अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या इसमें कोई गति आती है या फिर जवाब का इंतजार किया जाता है। शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। वैसे मंत्रियों से मुलाकात के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मेरी तरफ से संशोधन विधेयक को कोई देर नहीं की जा रही। 4 महीने पहले कुछ जानकारियां मांगी गई थी, शासन का जवाब 4-5 दिन पहले मिला है। राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार आदिवासियों के लिए काम करती है, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में देरी हो रही है। उनका भी उद्देश्य ये था कि इसमें एक विश्वविद्यालय में एक सुधार हो, एक आदर्श वो बनाना चाहते हैं। तो मेरी भी दिशा में कि हम कहीं और भी दूसरे विश्वविद्यालय की उसमें कहीं हमारा जो संशोधन है या कानून है क्या उनसे अलग तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मामला है और जो भी प्रावधान होंगे नियम अनुसार मैं निश्चित रूप से करूंगी, क्योंकि ये एक ही विधेयक सभी विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय में लागू होता है। तो इसके संबंध में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पत्र के द्वारा अवगत कराया था कि हम शीघ्र ही जो इसकी सलाहकार समिति है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, हम उसमें रखकर इस पर विचार करेंगे। और इस पर भी मेरी आज मंत्रियों से भी चर्चा हुई, तो उनका भी कहना है कि हाँ, ये उनके आरक्षण खत्म हो गया, उनके जो अधिकार दिए गए थे तमाम जो 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में, और चूंकि यहाँ पर पंचायत अधिनियम लागू हो गया, नगर पालिका का कानून लागू हो गया, तो वो सारी चीज़ों से तो वो वंचित हो गए। तो जो माइनिंग का अधिकार था, उनका जमीन हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसको लेकर बोले हम इस पर विचार करेंगे। नीचे ग्राउंड लेवल पर जो मैं देख रही हूँ, अभी भी मेरे सामने कुछ तेंदुपत्ता को लेकर जो 2018 और 19 2 सालों से उनको जो लम्हांश मिलना चाहिए था वो 597 करोड़ रुपए अभी तक नहीं वितरण हुआ। उनके संग्राहक जो बच्चे हैं 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि भाई ये क्यों अभी तक नहीं मिला है। कि एमडी है महाप्रबंधक लघु वन उपज की, अभी 2-3 दिन पहले ही और चतुर्वेदी जी को बुलाई थी मैंने, उन्होंने कहा कि हम इस महीने के अंदर उसका निराकरण कर देंगे।